देखो बेटा, चिंता ना करो। जैसे तुम्हारी माँ वैसे ही तुम्हारे लिए तुम्हारी भाभी भी तो है। तुम वहाँ रहोगी, शहर में आराम से रहोगी। यही सब जिल्लतें तुम्हें वहाँ नहीं झेलनी पड़ेंगी। बेटा, इन सब में तुम्हारा कोई दोष नहीं था। हमने तुम्हारी शादी गलत जगह करवा दी थी। वो लड़का ही सही नहीं था। पी पी के उसने अपनी जिंदगी का बुरा हाल कर रखा था। जीते जी मरे के बराबर ही था वो। अब मर गया तो इसमें लोग तुम्हारा दोष क्यों देते हैं? तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया, तुम्हें घर से निकाल दिया बेटा। और यहाँ लोग तुम्हें मनहूस कहते हैं। यहाँ रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है बेटा। कितने लोगों को जवाब दोगी तुम? कितने लोगों से रोज लड़ोगी? मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची अब कोई नए जख्म ना झेले। मैं बस चाहती हूँ तुम अपनी जिंदगी सुकून से और शांति से बिताओ। वहाँ शहर में तुम्हारे भैया भाभी रहते हैं, तुम उनके साथ जाकर आराम से रहो बेटा। वहाँ तुम्हें ये सब कुछ नहीं झेलना पड़ेगा। जिंदगी ने तुम्हें पहले ही बहुत दुख दिए हैं मेरी बच्ची। अब मैं नहीं चाहती कि तुम्हें और कोई दुख झेलना पड़े। माँ, मैं लोगों के ताने सुन लूंगी माँ, पर मुझे आपसे दूर नहीं रहना माँ। मुझे यही रहने दीजिए। मुझे अपने घर में ही अच्छा लगता है माँ। अरे बहन, चिंता क्यों करती है? मैं हूं ना तेरे साथ। मैं वहां तेरा किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन कराऊंगा तो अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करना। क्या करने जिंदगी के उन्हीं पलों में लौट कर जाना चाहती है बार बार, जो तुझे दुख देते हैं, दर्द देते हैं? जाने भी दे। हमने तेरी शादी एक गलत लड़के से करवा दी थी। तू तो पढ़ाई करना चाहती थी। हमें नहीं पता था कि वो ऐसा निकलेगा। आखिर पी पी कर उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। इन सब बातों में तेरा कोई दोष नहीं है बेटा। तू अपना घर चल, वहां तेरी भाभी तेरा अच्छे से ख्याल रखेगी। मैं कॉलेज में तेरा एडमिशन करवा दूंगा। जिंदगी की नए सिरे से और अच्छी शुरुआत करना बेटा। चलो चलो, अपने भैया के साथ अपने घर चलो। बिटिया, अपनी भाभी के साथ अच्छे से रहना, खुशी खुशी रहना। मैं आती जाती रहूंगी ना वहाँ पर। मैं तुझसे मिलने आती जाती रहा करूंगी, तुझे फोन भी किया करूंगी। मेरी बच्ची यहाँ रहेगी ना तो तुझे सिर्फ दुख और दर्द की और कुछ भी हासिल नहीं होगा। वैसे भी यहाँ पर क्या रखा है तेरे लिए? मैं भी यही चाहती हूँ कि तू अपनी जिंदगी की नए सिरे से शुरुआत कर। बेटा, रीनू का अच्छे से ख्याल रखना। तू तो जानता है ना कि जिंदगी ने इसे कितने दुख दिए हैं, कितने दर्द दिए हैं। मैं बस यही चाहती हूँ कि अब मेरी बच्ची अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारे। माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं और अंजू रेनू का अच्छे से ख्याल रखेंगे। चलो रेनू। चली गई मेरी बच्ची, चली गई। जाओ गाँव वालों, अब तुम्हें संतोष मिल जाएगा। मेरी बच्ची को घर में ही कहीं नहीं रहने दे रहे थे, घर से बाहर ही नहीं निकलने दे रहे थे। मरे जा रहे थे सब। मनहूस कहते थे हरदम मेरी बच्ची को। लो, अब किसी को दिखाई नहीं देगी मेरी बिटिया। इसी घर के आंगन में पल पोस कर बड़ी हुई और आज इसी गांव वालों ने उसे इस गांव में रहने नहीं दिया। कोई मर गया तो इसमें मेरी बेटी का क्या दोष? इंसान जितनी जिंदगी लिखवा कर आएगा उतना ही तो जिएगा, या उससे ज्यादा जी जाएगा। इस सब में मेरी बेटी का क्या कसूर? मेरी बेटी ने उससे कहा था कि वो शराबी बने। वो तो मेरी बेटी को खुद शराब पीकर मारता पीटता था। मेरी बच्ची ने क्या कुछ नहीं सहा। ऊपर से बाहर गांव वाले, इस गांव की ही बेटी के साथ इतना दुर्व्यवहार किया तुम लोगों ने। कभी सुखी नहीं रहोगे तुम लोग, कभी नहीं। मेरी बेटी को मेरे ही घर में नहीं रहने दिया। मैं ही तो उसका सहारा थी। हे भगवान, बस अब इतनी सी कृपा करना कि मेरी रेनू की जिंदगी में अब कोई दुख ना आए। मेरी रेनू खूब अच्छे से अपनी जिंदगी जिए। उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आए भगवान, सारे गम भूल जाए वो। सच में मैं तो समझती थी कि तू चालाक होगी। तेरे अंदर मेरे एक आध गुण तो होंगे ही, पर तुझे मैं कैसे जानूं कि तू एकदम से बेवकूफ ही है। बेवकूफ, तेरा पति अपनी बहन को लेकर यहाँ पर आ रहा है और इस शहर के इस घर में। अभी तक जहाँ तू अपना पैर फैलाकर आराम से रहती थी पूरे घर में, मालकिन बनकर जो जी में आता था सो करती थी, अब यहाँ की आधी मालकिन वो बनेगी। आखिर उसके भाई का घर जो है, और तू अपने हाथों से अपना सारा अधिकार हक सब उसको दे देना। नंद कोई एक दिन न बर्दाश्त करे और तूने उसे उस मुसीबत को गाँव से शहर बुला लिया। पागल कहीं की बेवकूफ। माँ, मैं क्या करती? उन्होंने कहा कि वहाँ गांव में रेनू का जीना गांव वालों ने हराम कर रखा हुआ है। रोज आए दिन कुछ ना कुछ कांड होते थे गांव में और सब यही कहते थे कि रेनू मनहूस है और उसे वहाँ से निकाल दिया था उन लोगों ने। तभी ये गए हैं उसे लिवाने, कहे कि यहाँ शहर में ले आऊंगा, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ के लोग ये दखियानुसी बातों पर विश्वास नहीं करते ना, तो मैं क्या कहती? मैं कैसे मना करती उनको? वैसे भी ये घर उनका भी तो है। हाँ, तो कुछ मत करना। अरे पति तेरा, घर तेरा, पर तू किसी मामले में बोलने की अधिकारी ही नहीं है। अरे बोलना नहीं चाहिए था तुझे कि मेरी प्राइवेसी में खलल पड़ेगी, मुझे नहीं अच्छा लगेगा, इस घर में कोई और रहेगा तो। क्या ही कहूँ, कितनी बेवकूफ औरत है तू।
अरे बेवकूफ, वो इस घर में आएगी, इस घर की आधी क्या वही की मालकिन बन जाएगी। उसके भाई का घर है ये। और वैसे भी जो आदमी पहले तेरी नहीं सुन रहा है, उसके आने के बाद क्या खाकी सुनेगा। यहाँ रहेगी, कॉलेज में पढ़ाई करेगी और एक दिन तुझे भी पीछे छोड़ देगी और हर चीज में तुझसे ज्यादा आगे निकल जाएगी। फिर जब तेरा पति थोड़ा बहुत भी तुझ पर ध्यान देता है ना, वो सब भी खत्म हो जाएगा। तो बन जाएगी अपनी ननद की नौकरानी और तेरी ननद बन जाएगी इस घर की असली मालकिन। वैसे भी वो तो उसके ना आगे कोई और ना पीछे कोई, आराम से इस घर में मालकिन बनकर रहेगी। और बेवकूफ कहेगी, तूने उसे इस घर में आने ही कैसे दिया, रोका क्यों नहीं जमाई बाबू को। हाँ बस करो माँ, मैं कैसे उसे इस घर से निकालूं? आप मुझे ये भी बता दो, कब से मुझे मेरी प्रॉब्लम ही बताई जा रही हो, सॉल्यूशन भी दे दो। करूं क्या मैं, कैसे निकालूं उसे इस घर से? आप तो जानती ही हो ना, रोहित के लिए उसका परिवार सबसे पहले है। मैं क्या करूं माँ, बताओ मुझे। गौतम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इतनी देर से खड़े होकर हमारी बातें क्या सुन रहे हो? जाओ, वो महारानी आने वाली है ना, उसके लिए 10 थाली खाना बना दो। जाओ, गांव से तो भूखे पेट चली होगी यहाँ ठूसने के लिए। फ्री का अनाज जो लगा हुआ है, ना तो मेरा कभी घर बसेगा ना परिवार, बस सब इन्हीं लोगों के ऊपर न्यौछावर होना है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाकर खाना बनाओ। जी जी मालकिन, मैं बस ये पूछने आया था मालकिन कि सब्जी किसकी बना लूं, कद्दू की बना लूं या लौकी की बना लूं, या फिर आप कहें तो कल राजमे भिगो कर रखे थे उनकी सब्जी बना लूं। मुझे काट कर बना दो तुम। बढ़िया आया जी, एक तो दिमाग मेरा वैसे भी गर्म है। चला जाए यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। ना जाने कैसा खानसामा रखा है मैंने, जिसे खाना बनाने के लिए वे 10 क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं। चला जाए यहाँ से, पागल कहीं का। उसके ऊपर गुस्सा क्यों उतार रही है? बेवकूफी अपना करेगी और गुस्सा और लोगों के ऊपर उतारेगी। अरे वो तो तेरे यहाँ खाना ही बनाता है, उससे क्या सुन रही है? मैं तुझे बताती हूँ कि अब तुझे क्या करना है। गलत तो तूने सब कर ही डाला। जमाई बाबू को कभी गांव जाने देना ही नहीं चाहिए था, और जा भी रहे थे ना तो वहां से कभी अपनी ननद को यहाँ शहर आने नहीं देना चाहिए था। पर अब दोनों गलत काम तो कर चुकी है ना, तो अब तुझे रास्ता मैं दिखाती हूँ। जो मैं तुझसे कहूँ ना, तुझे बस वही करना है। अरे चुप हो जाइए। अब तो घर आ ही गई है यहाँ शहर में। अब किस बात का रोना है आपको? गांव में सारी तकलीफें थी, यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं है ना आपको। चलिए, अब सब अच्छे से बीतेगा आपका सारा दिन रात। हाँ, अब मत रोइए। हाँ बहन, चिंता मत कर, यहाँ अब तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। तो अपना आराम से इस घर में रह। मैं अपना कल ही कॉलेज जाता हूँ, वहाँ पर पता करता हूँ एडमिशन का। एडमिशन फॉर्म वॉर्म लाकर भर देता हूँ। तू अपना आराम से कॉलेज जाएगी, अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करेगी। मेरी बहन अब जो ज़िंदगी में करना चाहती थी ना, तो वो करेगी। बीते दिनों को भूल जा। बीते पल में जो कुछ भी हुआ ना, वो एक कड़वी यादें थी। उन्हें भुला देना ही ना तेरे लिए सबसे अच्छा है। रुक जाओ रेनू। जी भाभी, बोलिए ना, कुछ काम था क्या? रेनू, मैं जानती हूँ कि आजकल तुम्हारे कॉलेज में इम्पोर्टेंट असाइनमेंट्स चल रहे हैं और तुम बहुत ज़्यादा अपने पढ़ाई में बिजी हो। पर क्या है ना रेनू, कि पता नहीं क्या हुआ है आजकल, गौतम के हाथ का खाना ही मुझे अच्छा नहीं लगता। तो क्या तुम मेरे लिए कुछ बना दोगी? भूख भी लगी है, पर गौतम के हाथ का नहीं खाना मुझे ना गाँव के खाने की याद आ रही है। क्या तुम मेरे लिए दाल चावल सब्जी रोटी ये सब बना दोगी? दाल चावल सब्जी रोटी सब? इसमें तो बहुत समय लग जाएगा, कॉलेज भी दूर है। बस तो 10 ही बजे निकल जाती है, फिर मैं कैसे कॉलेज जाऊंगी? पर यहाँ पर मेरा सहारा मेरे भैया भाभी तो है। इन लोगों ने मुझे इतना सहारा दिया है। मेरे सब कुछ बिगड़ जाने के बाद भी मेरी भाभी ने मुझे इस घर में रखा है। भैया कितना साथ देते हैं। और अगर मैं भाभी को इस तरह भूखे पेट रहने दूंगी तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। अगर इन्हें मेरे हाथों का ही खाना खाना है तो बना देती हूँ। एक दिन कॉलेज मिस ही कर देती हूँ। वैसे तो आज बहुत इम्पोर्टेंट असाइनमेंट था, सर को सॉरी बोल दूंगी। क्या हुआ रेनू, नहीं हो पाएगा क्या? कॉलेज जाना आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? अच्छा ठीक है, फिर तुम जाओ, मैं किसी तरह गौतम के ही खाना खाने की कोशिश करूँगी। क्या है ना, उसका खाना खाती हूँ तो उल्टी सी आने लगती है। वो तो तुम्हारे भैया का सवाल ना होता ना, तो मैं तो उसे काम से ही छुट्टी दे देती, कुछ दिनों तक ना तुम्हारे हाथों का ही खाना खाती। अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मेरे लिए आप लोग मेरे माँ बाप समान हैं, तो क्या मैं आपको खाना बनाकर नहीं खिला सकती? कोई बात नहीं भाभी, आज कॉलेज मिस ही कर देती हूँ। कोई बात नहीं, मैं असाइनमेंट घर में पूरा कर लूंगी और कल जाकर सर को सॉरी बोल दूंगी। वो क्या है ना भाभी कि बस तो 10 ही बजे निकलती है, बस तो अपने टाइम से निकल जाएगी ना, उसके बाद फिर मुझे कहाँ कॉलेज जाने को मिलेगा। खैर कोई बात नहीं भाभी, मैं कल से ना और जल्दी उठकर खाना बना दिया करूंगी आपके लिए। थैंक यू सो मच रीनू, मुझे लगा ही था कि तुम जरूर हाँ कर दोगी। अरे अब बोल भी दो। ऐसे ही परेशान रहोगी तो फिर कैसे काम चलेगा? परेशान ही होती रहोगी।
हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं, पर तुमने कभी मुझसे कोई बात छिपाई नहीं है, हर बात मुझसे बताई है, मुझसे कही है, और तभी तो मैंने उसका हल निकाला है। बता भी दो कि तुम्हारी परेशानी क्या है, आखिर बात क्या है, कुछ कहोगी भी? मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम परेशान हो, पर क्यों? रोहित, मैं जानती हूँ तुम अपने परिवार से बहुत प्यार करते हो, और मेरा यकीन मानो, मैं भी तुम्हारे परिवार से उतना ही प्यार करती हूँ कि जितना कि तुम करते हो। मैं नहीं चाहती कि हमारे परिवार में कोई गलती हो, कोई कोई मुसीबत आए। रोहित, मैं जानती हूँ कि रेनू को यहाँ आए हुए 6 महीने से ऊपर हो रहा है, और रेनू की ज़िंदगी में पहले बहुत कुछ घटित हुआ है। उसे किसी सहारे की, किसी साथ की ज़रूरत है। पर देखो, जैसा हम समझ रहे हैं ना, वैसा नहीं है। दरअसल मैं तुमसे कैसे कहूँ, अगर मैं कहूँगी तो कहीं तुम ये ना समझो कि मैं रेनू के बारे में तुमसे उल्टा सीधा कुछ बोल रही हूँ। मैं रेनू से जलती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा यकीन मानो। मैं रेनू को बहुत प्यार करती हूँ, अपनी सगी छोटी बहन की तरह। तुम मुझे साफ साफ बताओ, आखिर हुआ क्या है, बात क्या है? मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परिवार से और रेणु से बहुत प्यार करती हो, पर हुआ क्या है ये तो बताओगी मुझे। मैं क्या कहूँ तुमसे, दरअसल दरअसल ना, तुमने रेनू को ना कॉलेज भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। कॉलेज में लड़के भी होते हैं, और रेनू गांव की सीधी सादी लड़की है। उसके लिए यहाँ का माहौल बहुत ही कठिन पड़ रहा है उसके समझने के लिए। मेरी बात का प्लीज़ गलत मतलब मत निकालना, पर तुम तो जानते हो ना, शहर के लड़के कितने दुष्ट होते हैं, चालाक होते हैं। गाँव की सीधी सादी भोली भाली लड़की वो, उसे उसे यहाँ का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम मुझसे प्रॉमिस करो, तुम रेनू से कुछ नहीं कहोगे, तो मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। हुआ क्या है, बताओगी? वो क्या है ना कि आज मेरे सर में दोपहर में दर्द हो रहा था, तो मैं जरा सा अपने सर में बाम लगाकर बैठ गई। रेनू ने मुझसे कहा कि उसे पढ़ाई करनी है, मैं अपना मोबाइल उसे दे दूँ। मैंने उसे अपना मोबाइल फ़ोन दे दिया, और मैं बाम लगाकर लेट गई, सो गई मैं। फिर थोड़ी ही देर में मुझे लगा कि कोई किसी से बात कर रहा है, मेरी आँख खुली तो, और जब मैंने रूम में जाकर देखा तो रेनू किसी लड़की से बात कर रही थी। मुझे मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। तब से मैं बहुत परेशान हूं। मैंने जब रेनू से बात करनी चाहिए तो उसने वो नंबर कॉल लॉग से डिलीट कर दिया, और डिलीट करके मेरा मोबाइल मुझे वापस कर दिया। मुझे तो लगा था बच्ची पढ़ाई कर रही है, पर मुझे लगता है कि शहर के माहौल में वो एडजस्ट नहीं हो पा रही है। कहीं कोई ऊंच नीच हो गई ना, तो हम माँ जी को क्या जवाब देंगे। एक काम करिए, आप उसका प्राइवेट फॉर्म भरा दीजिए, और कॉलेज से उसका नाम कटवा दीजिए। वो कॉलेज जाने के लिए, वो यहाँ के माहौल में पढ़ने के लिए वो ठीक नहीं है। समझने की कोशिश करिए, गलती हमारी रेनू की नहीं है, पर आजकल की दुनिया में शहर के लड़के कितने चालाक होते हैं, और वो गांव की सीधी सादी भोली भाली लड़की हमारी। अच्छा, ये बात है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि रेनू ऐसा कुछ कर सकती है। तुम्हें बताऊं, मैं गांव में भी पढ़ने जाती थी। वो ना तो गांव में बाहर किसी लड़के से कोई बातचीत, और ना ही तो कहीं रास्ते में किसी से बोलना चालना। अरे इतने मुश्किल से तो हमने उसकी शादी कराई थी, हमें नहीं लगा था कि वो ऐसी निकलेगी। पर चलो, तुम कह रही हो तो सही ही होगा। ठीक है, मैं कल के कल कॉलेज से बात करता हूँ, मैं उसका प्राइवेट फॉर्म भरवा देता हूँ, और मैं उसका नाम कटवा देता हूँ कॉलेज से। तुम सही कह रही हो, अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं माँ को क्या जवाब दूंगा। हमारे लिए वैसे भी रेनू की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, अब चाहे कॉलेज से हो या घर से, क्या ही फर्क पड़ता है। खैर चलो, तुम मेरे लिए एक कप चाय बना कर ले आओ। इतनी छोटी सी प्रॉब्लम थी, पहले ही बता दिया होता ना। दिन में सर दर्द हुआ, और शाम को ये बात अपने दिमाग में दबा कर रखी तुमने, और फिर से तुम्हारा सर दर्द होगा। जाओ, एक कप चाय मेरे लिए, एक अपने लिए बना लाओ। देखो रेनू, पढ़ाई लिखाई करने के लिए बाहर जाना हो, ये ज़रूरी तो नहीं ना। तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं, और मैं भी यही मानता हूँ कि घर में रहकर भी अच्छे से पढ़ाई लिखाई की जा सकती है। मैं तुम्हारा प्राइवेट फॉर्म भरवा रहा हूँ और कॉलेज से नाम कटवा रहा हूँ। देखो रेनू, ये तुम्हारे लिए भी ठीक रहेगा। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम गाँव के माहौल से आई हुई हो, और शहर में यहाँ तुम्हारे लिए सब कुछ समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा, और मैं बस यही चाहता हूँ कि अब तुम्हें ज़िंदगी में कोई और मुश्किल ना हो। कोई बात नहीं भैया, आप लोगों को जो ठीक लगे। मुझे तो कॉलेज जाना अच्छा ही लगता था, वहाँ पर प्रोफेसर सर की बातें सुनना बहुत अच्छा लगता था। थोड़ी देर को अपना सब कुछ, सारा दुख दर्द भूल जाती थी मैं। पर कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा कॉलेज जाना ठीक नहीं है, तो फिर ठीक है, मैं घर में रहकर ही पढ़ाई करूँगी। अगर घर में रहकर भी आपके घर में मैं पढ़ाई कर पा रही हूँ ना, तभी बहुत बड़ी बात है भैया, आप लोगों का एहसान है। अरे, ये तो क्या कह रही है? प्लीज हमारी बातों का बुरा मत मान बहन। हम बस ये चाहते हैं कि तुझे जिंदगी में कोई मुसीबतों का सामना न करना पड़े। पहले ही मेरी बहन ने बहुत मुसीबतें झेल ली हैं, इसीलिए बस पढ़ाई तो तेरी अभी भी जारी रहेगी, बस कॉलेज नहीं जाना होगा तुझे। जो मैं चाहती थी वो मैंने करवा लिया,
अब जाओ ननद रानी मेरे यहाँ की कॉलेज। कितना बन ठन कर बन संवर कर नई साड़ी लपेट कर रोज अपना झोला उठाती थी और चल देती थी कॉलेज। कॉलेज वालों को भी लगता रहा होगा क्या बहन जी आ गई है कॉलेज में। मैंने ना पूरे कॉलेज का माहौल ही साफ कर दिया। कॉलेज में ना मॉडर्न लड़कियां पढ़नी चाहिए, ये गांव की गोरियां नहीं। इनके लिए ना घर ही सही है, घर पर रहो और पढ़ाई करो, कॉलेज का माहौल मत बिगाड़ो। नमस्ते आंटी जी, आइए ना बैठिए, मैं अभी भाभी को बुलाती हूँ। ओह, तो तुम अभी तक यहीं हो, घर नहीं गई वापस अपने? अब जब प्राइवेट ही पढ़ाई करनी है तो अपने घर लौट जाओ। गांव से भी तो आकर अपना एग्जाम दे सकती हो ना, उसके लिए यहाँ रहने की क्या जरूरत है? या ये कहूँ कि शहर की हवा अच्छी लग गई है तुम्हें? यहाँ नमस्ते माँ जी, आइए ना बैठिए। मैं आपके लिए आपका फेवरेट बनाना शेक बना कर लाता हूँ, ठंडा ठंडा सा। बाहर इतनी गर्मी से आई है ना, थोड़ा चिल कर लीजिए। और रेनू जी, आप जाइए ना, मैडम को बुला कर लाइए। उनकी माँ आई हुई हैं, बहुत ज़्यादा वेट कराना ठीक नहीं है। जाइए ना, वो अपने रूम में होंगी। ओह माँ, मेरी प्यारी माँ, मेरी राज दुलारी माँ। माँ कितने दिनों बाद आई हैं आप, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। चलो ना माँ, मेरे कमरे में चलो। आप यहाँ क्या कर रही हो? चलो ना कमरे में, ये जो हॉल का एरिया है ना, ये मेहमानों के लिए है। और आप इस घर की मालकिन हो, मेरी सब कुछ हो। चलो ना घर में अंदर माँ। वो सब छोड़, मुझे ये बता कि इसकी पढ़ाई तो तूने छुड़वा दी, तो अभी भी इस घर में क्या कर रही है? कौन माँ? रेनू। माँ, अब रेनू की यहाँ रहने से ना मुझे डबल फायदा हो रहा है, डबल। अरे वो अपने घर में सीमा काम करती थी ना साफ सफाई वाली, उससे मैंने हटा दिया है। सीमा की जगह अब रेनू साफ सफाई करती है माँ। और तो और मुझे अब रेनू को तनख्वाह भी नहीं देनी पड़ती। बस 2 रोटी खाती है और घर के सारे काम निपटाती है। इसी इतने से काम के लिए वो नौकरानी 10,000 रुपए लेती थी माँ। मैं तो गौतम को भी हटा दूं, पर क्या है ना कि किटी पार्टीज वगैरह होती हैं तो तरह तरह के स्नैक्स बनाने होते हैं, और इस गांव की गवारन को दाल चावल सब्जी रोटी के अलावा और क्या ही बनाना आता होगा। इसीलिए मैंने गौतम को काम पर रखा हुआ है, बाकी सीमा को हटा दिया। मेरे पैसे भी बच रहे हैं माँ। अब गाँव से फ्री की नौकरानी मिली है तो मैं इसे वापस गाँव थोड़ी ना भेजूंगी। ऊपर से प्राइवेट पढ़ाने के लिए ही हमारा एहसान भी मानती है। अरे बेवकूफ, नंदवंद को ने जितना अपने घर से दूर रखे ना उतना ही अच्छा है। एक तो तूने इसे सर पर बिठा रखा है, ऊपर से तो इसे अपने फायदे के लिए सोच रही है। अरे ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये तुझे फायदा कभी नहीं पहुंचाएगी। इसे ना अपने घर से, अपनी जिंदगी से दूर करना ही तेरे लिए बेहतर होगा। मैं तुझे जैसा जैसा आइडिया दूं ना वैसा वैसा ही कर, और इसे इस घर से भगा दे। अगर तूने ऐसा नहीं किया ना तो एक दिन ये तेरे सर पर चढ़कर नाचेगी, लिखवा के ले ली मुझसे। कुछ भी हो, खून के रिश्ते ना हमेशा भारी पड़ते हैं। और ये तो तेरे पति की लाडली बहन है छोटी, ये वो भला इसकी बात नहीं सुनेगा क्या? अरे जिस दिन भी उसने ना इसके कान भरने शुरू किए ना तो देख लेना, वो रेनू रेनू की माला जपेगा और तुझे ही अपनी जिंदगी से निकाल देगा, समझी? बस तू रह जाना नौकरानी के फेर में, पैसे बचाने की जुगत में। हाँ नहीं तो अरे इतना सारा दामाद जी ने कमाया किसके लिए है? तेरे लिए ही तो। चाहे तो उसे पानी में बहा, चाहे आग में जला दे, समझी? और बचा भी तो ऐसी जगह मत बचा जहाँ जिंदगी भर बचाने का तुझे पछतावा हो। क्या? ये क्या कह रही हो आप माँ? फिर मैं क्या करूंगी? 2 ही तो नौकर है मेरे घर में, उसमें से भी एक चला जाएगा तो मुझे तो बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूँ माँ? कैसे निकालूं इस घर से? अब मैंने इसका कॉलेज छुड़वा दिया है। अगर मैं अपने पति से ये कहूंगी कि इसे इस घर से निकाल दें तो फिर वो समझ नहीं जाएंगे कि मैं रेनू से प्यार नहीं करती, रेनू को पसंद नहीं करती, मैं रेनू से नफरत करती हूँ। पूरा स्टाफ ही बदल ले। वैसे भी मैंने देखा है ये गौतम ना बहुत तरफदारी करता है रेनू की। मैं ना तुझे एक उपाय देती हूँ, इसी उपाय पर काम कर और अपनी जिंदगी ना संवार ले, संवार। रेनू वो देखो तुम्हारी भैया की बाइक आ गई, मतलब कि तुम्हारे भैया आ गए। रेनू वो जब रोज धूप से घर आते हैं ना तो मैं उन्हें नींबू का शरबत पिलाती हूँ। देखो ना आज मैं लाना ही भूल गई। एक काम कर दो ना प्लीज, तुम ही जाकर बना लाओ। वैसे भी तुम्हारे हाथों में जो स्वाद है वो मेरे हाथों में कहाँ। और तुम्हारे हाथों के नींबू का शरबत तो तुम्हारे भैया को बहुत पसंद है, कहते हैं चीनी एकदम परफेक्ट डालती है मेरी बहन। जाओ ना प्लीज बना लाओ। ओके भाभी, मैं किचन में जाती हूँ और अभी लेकर आती हूँ, 2 मिनट। हाँ जाओ जाओ जल्दी जाओ, तुम्हारे लिए मैंने सारा प्रबंध करके रखा है। आज के बाद तुम किचन में नहीं इस घर से बाहर जाओगी। अंजू, मैं आ गया। बहुत अच्छा हुआ आप जल्दी घर आ गए। मैं ना आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे अंजू, क्या हुआ? संभालो खुद को। मुझे लग रहा है तुम्हें चक्कर आ रहा है। एक काम करो, तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। देखो ना, तुम बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती। गर्मी के दिनों में तो तुम्हें अपना विशेष ख्याल रखना चाहिए। कितना परेशानी हो जाती है तुम्हें, कितनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं गर्मी में। क्या कर रही थी? यहाँ एसी वाले के रूम में बैठना था ना। दरवाजा तो रेनू भी खोल सकती थी ना, वो भी तो घर में काम कर सकती है ना।
तुम्हें इतना दौड़ धूप करने की क्या जरूरत है जब पता है गर्मी में तबीयत खराब हो जाती है तो। बैठो यहाँ पर, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। बैठ कैसे सकती हूँ? इतना बढ़िया प्रबंध किया है तो उसे देखने भी तो जाना होगा ना। अपना इतना सुंदर सा प्लान कैसे सक्सेसफुल हो रहा है, देखने तो जाना बनता है मेरा। गौतम, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? कमीने, मैं जान ले लूंगा तेरी। मैंने तुझे इस घर में पनाह दी, इस घर में काम दिया, और तू मेरी ही बहन के साथ, तेरी इतनी हिम्मत! घर का नौकर होकर घर के लोगों पर बुरी नजर डालेगा तू? हाँ भैया, आप मेरी बात सुनने की कोशिश तो करो। आप गलत समझ रहे हो भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। भैया भैया मैं तो यहाँ से नींबू निकालने के लिए मैंने फ्रिज खोला था। भैया पता नहीं कैसे ये करंट लगा मुझे और इन्होंने तो बस मेरी जान बचाई है भैया। अच्छा, ये यहाँ बिना कपड़ों के तेरी जान बचा रहा था? हाँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ। मैं तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा। तुझे गांव से शहर इस दिन के लिए लेकर आया था मैं। तू तू सबसे पहले निकलेगा मेरे घर से, कमीने। अरे मालिक, मेरी बात तो सुनिए। सुबह सुबह मेरी बनियाइन पर मालकिन ने कॉफी गिरा दी थी और उन्होंने ही मुझसे कहा था कि तुम यहाँ किचन में आराम करो, कोई किचन में नहीं आएगा। मैंने अपनी बनियाइन धोने के लिए डाल रखी है मालिक। आप गलत समझ रहे हैं। मैं क्यों ऐसा करूंगा? मैं जानता हूँ कि रेनू जी इस घर की इज्जत है, और आप जानने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। घर की बहू बेटियों के बारे में मैं भी समझता हूँ, मैं भी उनकी इज्जत करता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बस गलत समझ रहे हैं। उन्हें करंट लग गया था तो बस मैं उन्हें बचा रहा था, और आप उस बात को न जाने ही क्या समझ रहे हैं। हाँ, राम राम जी, हे भगवान, मेरे ही घर में ये सारी गंदगी! छी, मुझे तो पहले से ही शंका थी इन दोनों पर। अरे जी, सुबह से ही फ्रिज खराब पड़ा है, मैंने आपको बताया, तो क्या मैं इन दोनों को नहीं बताऊंगी? और नींबू निकालने की आने की जरूरत ही क्या थी? नींबू तो बाहर रखा हुआ है ना। मैंने तो सुबह ही तुम दोनों को बताया था ना कि कोई फ्रिज को टच नहीं करेगा, फ्रिज करंट मार रही है। मैंने तुमसे कहा भी था गौतम कि उसका प्लग निकाल देना, उसका स्विच ऑफ कर देना, और तुम कह रहे हो कि रेनू को करंट लग रहा था। हाँ, मेरा यकीन करिए जी, मैंने इन दोनों को बताया था, और अक्सर ही मैंने इन दोनों को देखा है, साथ में हमेशा किचन में घुसे लगे पड़े रहते हैं। कितनी बार तो मैंने आपको दिखाया भी है, और आज आपने इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया। अब तो कुछ और होगा ही नहीं। तुम सही कह रही हो। मुझे ना रेनू को यहाँ शहर में रखना ही नहीं चाहिए था। गांव की भोली भाली लड़की को इस नौकर ने पंझा लिया। बताओ तो जरा, न जाने ही मेरे पीठ के पीछे कब से ये सब कुछ चल रहा होगा। तभी तो हरदम दोनों किचन में घुसे रहते थे। मैं कितना चाहता था कि रेनू पढ़ाई लिखाई कर ले, पर नहीं, रेनू का पढ़ाई लिखाई में दिल ही नहीं लग रहा है। अरे रेनू, अगर यही बात थी तो तुम मुझसे कहती ना, मैं तेरी दूसरी शादी करवा देता। ये सब करने की क्या जरूरत थी? यहाँ शहर में भी हमारा कुछ मान सम्मान है, इज्जत है। चार लोगों को पता चला, हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाएंगे। ये जो पाप किया है तूने। नहीं भैया, मुझे वापस से गांव मत भेजिए भैया। आप पहले ये मुझसे यहाँ सारे काम करवा लेना, मैं सारा खाना बना दूंगी। पर अगर मैं गांव गई ना तो माँ को बहुत दुख होगा भैया, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। मुझे प्लीज गांव मत भेजिए भैया, मैं सच कह रही हूँ। मेरा गौतम जी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा है भैया, और जो कुछ भी आपने देखा ना, वो सब कुछ झूठ है, गलत है भैया। भेजूंगा तुझे गांव और इसे जेल। अब तो मैं यहाँ पुलिस बुलाऊंगा, पुलिस। तूने जो हरकत की है ना, उसकी सजा तो तुझे मिलनी चाहिए। अरे जी, आप ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पुलिस बुलाने की क्या जरूरत है? और वैसे भी रेनू बालिग लड़की है, आप पागल हो गए हैं क्या? पुलिस को बुलाकर क्या कहेंगे आप? अपने मन से वो जिसके साथ चाहे जा सकती है, बस बदनामी होगी हमारी यहाँ। चार घरों में जिनको नहीं पता है उनको भी पता चल जाएगा। अब रेनू को अगर गांव में नहीं छोड़ सकते ना माँ जी की वजह से, तो मैं तो कहती हूँ रेनू की शादी इसी गौतम से करवा दीजिए, और गांव में माँ जी को खबर भिजवा दीजिए कि यहाँ एक अच्छा लड़का देखकर आपने रेनू की शादी करवा दी। रेनू की शादी गौतम से करवा कर विदा करिए अपने घर से, और सारे दुख और मुसीबतों से ना छुट्टी लीजिए, समझे? अरे मैं गुस्से में हूँ, पर पागल नहीं हो गया हूँ। सोच रही हो तुम, ये गौतम क्या होगा इसके पास? कहाँ ले जाएगा रेनू को? कहाँ रखेगा? अपना खुद का घर भी होगा इसके पास? किराए के घर में रहने वाला निठल्ला आदमी क्या कमाएगा और क्या खिलाएगा इसे? मैं अगर इसे काम न देता ना तो ये तो भूखों मर जाता। और तुम कह रही हो इसके साथ अपनी बहन का ब्याह करा दूं? मानता हूँ कि रेनू ने गलती की है, पर उसकी सजा इतनी बड़ी भी नहीं हो सकती कि मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूं। हाँ तो फिर ठीक है, मत मानो मेरी बात। ऐसे ही पहले नहीं मानी थी ना, तब आज ये दिन देखने को मिल रहा है। ऐसे ही फिर मत मानना, ढूंढना कोई राजकुमार अपनी बहन के लिए। एक दिन हमारा मुंह काला काला करना, किसी के साथ भाग जाएगी, तब जवाब देते रहना। गांव से लेकर शहर तक में सबको बताते रहना क्या कर रहे थे अपनी बहन को बिठाकर। हाँ नहीं तो हाँ। तुम सही कह रही हो अंजू, मुझे अब यही करना होगा। अगर तुम जेल नहीं जाना चाहते ना, तो चुपचाप से मेरी बात मान लो और रेनू से शादी कर लो। और रेनू, तुम एक शब्द भी अपने मुंह से बोलना नहीं।
तुमने जो हरकत की है ना, उसके बाद मैं क्या करूँ ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। बस यही समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी बनाने की आखिरी कोशिश कर रहा हूँ मैं। इस गौतम के साथ तुम्हारी शादी करवा रहा हूँ। जाकर इसी के साथ आराम से रहना और अपने भाग्य के हिसाब से रहना। जो तुमने खुद चुना है ना, उसी में अब तुम खुश रहना। पहले एक बार हमने चुनकर तुम्हारी शादी की थी, उस शादी का दोष तुमने हमारे सर पर मढ़ दिया। इसे तो तुमने खुद से खुद के लिए चुना है ना, तो अब ये तुम्हें पीकर मारे या जान से मार दे, हमसे कोई मतलब नहीं है। हमारी बस बला टले। तुम जाओ इस घर से बस। नहीं भैया, भैया प्लीज नहीं। 2 साल बाद माँ, सारा बिजनेस चौपट हो गया। रोज आए दिन लॉस पे लॉस हो रहे हैं, लॉस पे लॉस हो रहे हैं। सब कुछ बर्बाद हो गया माँ। जब कोई और रास्ता नहीं समझ में आया ना, तो सोचा कि गांव में ही लौट चलता हूँ। कम से कम खाने को 2 रोटी और छत पर सर तो मिलेगी। माँ, हर जगह से हार आना तो अपना घर ही याद आया। अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। तुम लोग यहाँ बैठो, मैं तुम लोगों के लिए खाने का कुछ लेकर आती हूँ। लो आ गई ना गांव की लाइफ स्टाइल में। मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपने हाथ थोड़ा सिकोड़ कर चलो, खर्चे कम कर दो, पर नहीं। जब कमाई कम हो गई थी, उसके बावजूद तुम्हें और ज्यादा खर्चे करने थे। पार्लर में उड़ाना था, एसी लगाना था, तरह तरह की किटी पार्टीज करनी थी। मुझे बिजनेस में लॉस हो रहा था। मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम्हारी सैलरी से घर चल रहा है, पर नहीं। तुमने तो लोन पे लोन ले डाले ना। डिफॉल्टर घोषित हो गई, जॉब भी चली गई। सब वहां से भागकर हम यहाँ पर आए हैं। ये बात अभी माँ को पता ही नहीं है। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुमसे कितना कहता था मैं कि ढंग से घर को चलाओ, पर तुम जैसी औरत पाकर ना, मेरी जिंदगी में प्रमोशन कहाँ होना था, डिमोशन ही होना था ना। आ गया ना मैं वापस अपने गांव। मैं क्या करती, हाई क्लास सोसाइटी में रहने की, हाई क्लास जिंदगी जीने की आदत है मेरी। तुम बिजनेस में लॉस पे जा रहे थे, इसमें तुम्हारी गलती है ना। तुम अपना बिजनेस सही से सेट नहीं कर पाए। तुम्हारी वजह से मुझे भी ये दिन देखना पड़ रहा है इस गांव में बिना एसी वाले घर में आकर रहना पड़ रहा है। मुझे क्या अच्छा लग रहा है यहाँ पर रहना? हाँ, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम बस मेरी जिंदगी बर्बाद कर सकती हो। कहाँ से मैंने शुरुआत की थी और कहाँ वापस वापस वहीं पर लाकर पहुंचा दिया तुमने मुझे। मुझे ना तुम्हारी कोई बात माननी ही नहीं चाहिए थी। मेरी बहन रेनू जब से हमारे घर में गई थी, तरक्की पर तरक्की हो रही थी मेरी। बिजनेस भी आगे बढ़ रहा था, पैसों की कोई कमी नहीं थी। पर पर तुम्हारी बात मानकर मैंने उसकी शादी उस भिखारी गौतम से करवा दी। न जाने ही मेरी बहन क्या दिन देख रही होगी आज उस इंसान के साथ। तुम्हारी वजह से ये सब कुछ किया मैंने, और शायद उसी पाप का दंड मिल रहा है मुझे। मुझे गुस्सा होकर मत दिखाओ। तुम्हें क्या पता नहीं था कि गौतम हमारे घर का नौकर है? उसके साथ अपनी बहन रेनू की शादी तुमने ही तो करवाई थी। तुम भी तो यही चाहते थे कि रेनू अपनी जिंदगी में अब दुख भोगे, क्योंकि उसने हमारी नाक कटाने की कोशिश की थी। बताओ, तुमने नहीं किया था ये सब कुछ? क्या ये तुम दोनों क्या कह रहे हो? अपने घर के नौकर से मेरी बेटी की शादी करा दी? कहाँ है मेरी बच्ची? आखिर किस हाल में है? सच सच बताओ मुझे, कहाँ है वो? तुम दोनों ने क्या किया उसके साथ? बताओ मुझे, कहाँ है मेरी बेटी? बोलो बोलो रोहित, कहाँ है तुम्हारी बहन? हाँ, क्या किया तुम दोनों ने उसके साथ? मैंने वहाँ अपनी बच्ची को तुम दोनों के भरोसे भेजा था, और तुम दोनों ने? कहाँ है मेरी बेटी? बताओ मुझे। 2 साल से मैं उससे मिलने के लिए तड़प रही हूँ। तुम लोग कहते हो कि वो बहुत बड़े घर में चली गई है, विदेश जाती है घूमने, 3 साल बाद मिलने आएगी, विदेश चली गई है। कहाँ है मेरी बेटी? अब मुझे बता दो, वरना तो मैं पुलिस में FIR तुम दोनों के नाम पर करवा दूंगी। समझे तुम दोनों? बताओ मेरी बेटी कहाँ है, वरना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, मेरी बच्ची बेटा कहाँ थी तू? तूने अपनी माँ से इन 2 सालों में मिलने की कोई कोशिश नहीं की? क्यों ऐसा किया बेटा? मैं कितना तड़प रही थी तुझसे मिलने के लिए। तूने मुझे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की बेटा? तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? जब तेरे भैया भाभी तेरे साथ इतना गलत कर रहे थे, तो तुझे बताना चाहिए था ना। और तू कहाँ थी? नमस्ते माँ जी, मैं गौतम, आपकी बेटी का पति और आपका दामाद। क्यों? हाँ माँ, भैया भाभी ने तो नौकर समझकर इनके साथ मेरी शादी करा दी थी, पर उन्हें पता ही नहीं था माँ, ये एक बहुत बड़े घर के बेटे थे माँ, और इकलौते बेटे थे। इनके पापा चाहते थे कि ये अपना बिजनेस संभाले, पर ये इनका शौक था, ये शेफ बनना चाहते थे, खाना बनाने का शौक था इनको, इसीलिए ये अपना घर छोड़कर चले आए थे अपने मम्मी पापा से नाराज होकर। लेकिन जब हमारी शादी हुई, उसी के कुछ समय बाद इनके पापा इन्हें लेने आए, और उन्होंने मुझे सारी सच्चाई बताई, और वो मुझे उस घर की बहू के रूप में स्वीकार करके उस घर में ले गए माँ। अब हम लोग अपने घर में रहते हैं माँ। आपकी बेटी का ससुराल ना बहुत बड़ा है माँ, वहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है माँ। इनका घर बहुत बड़ा है, और अब ये अपना बिजनेस, अपना काम और अपना शौक सब पूरा कर रहे हैं माँ। इनके नाम से 5 होटल चल रहे हैं माँ, वो भी बड़े बड़े शहर में। आपकी बेटी को किसी चीज की कमी नहीं है माँ।
अब आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है माँ। भाभी तो मेरा भाग्य बिगाड़ना चाहती थी, पर भगवान ने और आपकी दुआओं ने मेरा भाग्य बना दिया माँ। क्या? मैं बहुत खुश हूँ मेरी बच्ची। इन लोगों ने तो तेरे साथ गलत करने की कोशिश की, आज उसका दंड भुगत रहे हैं। सारी तरक्की खत्म हो गई और वापस से इसी गांव में आ गए और मेरी बेटी की जिंदगी खराब करना चाहते थे और मेरी बेटी की जिंदगी बन गई। देख लिया तुम दोनों ने चाहे जितना मेरी बेटी का भाग्य बिगाड़ने की कोशिश की, पर मेरी बेटी की जिंदगी ना स्वयं भगवान ने बना दी। अब बताओ क्या कहोगे तुम लोग इसे? हाँ बहू, तुम बहुत चाहती थी ना मेरी बेटी के साथ बुरा हो, पर देखो आज तुम कहाँ खड़ी हो और मेरी बेटी कहाँ खड़ी है। देखो अपनी आंखों से, अपने कर्मों का फल देखो। तुम्हारे साथ साथ मेरा बेटा भी तुम्हारे कर्मों का फल भुगत रहा है। जितनी मेहनत से वो इस गांव से निकलकर शहर में इतने बड़ी पोस्ट पर पहुंचा था ना, उस सब को गंवा कर आज वापस से इस गांव में आ गया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। रेनू, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हारे भैया के मन में तुम्हारे लिए उल्टी सीधी बातें डाली। तुम्हारी शादी एक नौकर से करवानी चाहिए। सारी गलती मेरी है, मुझे माफ कर दो। मैं बस नहीं चाहती थी कि हमारी जिंदगी में कोई और आए। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी प्राइवेसी खत्म हो। मैं बस तुम्हें वहां से भगाना चाहती थी। मुझसे गलती हो गई रेनू, प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ रेनू, मुझे भी माफ कर दो। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, पर एक भी बड़ा भाई होने का फर्ज नहीं निभाया मैंने। तुम मेरे साथ कितने अच्छे से रहती थी, मेरी कितनी सेवा कितनी देखभाल करती थी, और मैं कैसा भाई निकला। मुझे माफ कर दो रेनू। आइंदा से मैं कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा। प्लीज रेनू, मुझे माफ कर दो। भैया आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं भी अपने बिजनेस की पढ़ाई शुरू कर दी हूँ और जल्दी ही मैं खुद का बिजनेस करूंगी और उसमें ना आपको पार्टनर बनाऊंगी। जल्दी ही मैं वापस से आपकी तरक्की करवाऊंगी भैया। मैं आप लोगों को ऐसे ही नहीं बुरे हाल में छोड़ूंगी। मेरी बच्ची, तू कितनी अच्छी निकली। गांव वाले तुझे मनहूस कहते थे और तूने उन सब के मुंह पर ना ताला लगा दिया। अपने साथ साथ तेरी जिंदगी के साथ साथ तूने अपने भाई की भी जिंदगी संवारने के बारे में सोचा, उस भाई की जिसने तेरी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बेटा मैं बहुत खुश हूँ, मुझे गर्व है अपनी बेटी पर। माँ जी, मैं भी अब सबकी सेवा और देखभाल करूंगी, रेनू दीदी जैसा बनने की कोशिश करूंगी। यही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा बहू। शायद इसके बाद भगवान तुमसे जो नाराज है ना, शायद तुम पर प्रसन्न हो जाए।